नमस्कार एवरीवन। सभी दोस्तों का ऐसे ऐप में बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा डेली क्यूज 4 का वीडियो सॉल्यूशन होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आपने ऐप पर जरूर टेस्ट दिया होगा, उसी टेस्ट का ये सॉल्यूशन है दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नामों में से ट्रांजिस्टर का आविष्कारक कौन नहीं है, ये पूछा जा रहा है। हम सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन जो थी, वहां पर कंप्यूटर को बनाया जाता था ट्रांजिस्टर से। ये जो ट्रांजिस्टर है जिसका आविष्कार 1947-48 के दौरान किया गया, इस ट्रांजिस्टर के आविष्कार में 3 लोग बहुत मुख्य थे दोस्तों। एक का नाम था विलियम शॉकले, हम लोग केवल शॉकले याद रखेंगे। एक का नाम था बर्डन और एक का नाम था ब्रैटन। ये 3 लोगों ने मिलकर ट्रांजिस्टर बनाया था 1947 में, जिससे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर बनाए गए। तो ली डे फॉरेस्ट, इनका कोई योगदान नहीं था ट्रांजिस्टर बनाने में, तो हमारा आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोचिप प्रौद्योगिकी का आविष्कार करने के लिए जाने वाले अग्रणी जैक केल्बी और डैश है। दोस्तों, ये जो चिप प्रौद्योगिकी का मतलब होता है आईसी। आईसी जिसकी फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग कर जब कंप्यूटर बनाना शुरू किया था, तो वो कंप्यूटर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कहलाए थे। तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी का उपयोग होता था। आईसी का अगर बात करें तो इसको 1958 और 60 के दौरान बनाया गया था। बनाने वाले जो जनक थे दोस्तों, उनमें मेन नाम है जैक किल्बी, और एक साइंटिस्ट और है इनके साथ में जिनका नाम था रॉबर्ट नॉइस। रॉबर्ट नॉइस, इन दो साइंटिस्ट ने मिलकर आईसी का उपयोग या आईसी बनाई थी, जिससे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर बनाए गए। तो यही पूछा जा रहा है कि जैक किल्बी के साथ में और कौन थे? रॉबर्ट नॉइस। तो आंसर होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोर प्रोग्राम की अवधारणा कंसेप्ट को किसने पेश किया था? स्टोर प्रोग्राम का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्टोर प्रोग्राम का मतलब ये है कि हमारे कंप्यूटर में सारे काम सीपीयू करता है, और सीपीयू को काम करने के लिए डेटा चाहिए। क्या चाहिए? डेटा। और डेटा के साथ साथ इसको चाहिए इंस्ट्रक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोग्राम। जैसे कि अगर मैं कोई गाना बजाऊं, तो एक तो मुझे गाने की जरूरत होगी और साथ साथ में एक मीडिया प्लेयर की जरूरत होगी। तो ये तो है डेटा। और मीडिया जो प्लेयर है, ठीक है, मल्टीमीडिया प्लेयर जिसको हम लोग कहते हैं, जो गाना बजाने के लिए जिम्मेदार है, ये सॉफ्टवेयर जो है ये इस गाने को बजाएगा। तो दोनों की जरूरत होगी। तो डेटा और डेटा पर काम करने वाला जो इंस्ट्रक्शन या जो सॉफ्टवेयर है, ये दोनों एक साथ में रैम में रहेंगे। ये कंसेप्ट कहलाता है स्टोर प्रोग्राम। ये कंसेप्ट देने वाले साइंटिस्ट का नाम था जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन, इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था। तो आंसर यहां पर होगा ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेस और आउटपुट के अलावा कंप्यूटर द्वारा किया जाने वाला पांचवा काम क्या है? अगर कंप्यूटर के कार्यों की बात करें, कंप्यूटर के ऑपरेशन की बात करें, तो कंप्यूटर के 5 मुख्य ऑपरेशन होते हैं: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज और सी। और यही यही वो पांचवा ऑपरेशन है जो हमसे पूछा जा रहा है। तो कंप्यूटर के जो 5 काम हैं, जिनको शॉर्ट में आईपीओएससी कहा जाता है। आई का मतलब इनपुट, मतलब डेटा लेना। प्रोसेस का मतलब डेटा पर कार्य करना। आउटपुट मतलब इंफॉर्मेशन को यूजर तक पहुंचाना। स्टोर का मतलब डेटा को स्टोर करना। और ये जो सी है, इसका मतलब होता है कंट्रोल। तो यहां पर जो काम होगा कंप्यूटर का पांचवा, वो होगा कंट्रोल। सी इसका सही आंसर होगा। बात करते हैं कि भारत का जो पहला कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर कौन सा था? ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हमसे पूछा जा रहा है कि भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का पहला कंप्यूटर था कौन सा, और उसको कहाँ स्थापित किया गया। तो भारत का अगर आपसे पूछे कि भारत का प्रथम कंप्यूटर कौन सा था, तो उसका नाम था दोस्तों HC 2M। करेक्ट है।
HEC2M को 1955 और 56 के दौरान, ठीक है, ISI कोलकाता में लगाया गया। ISI का मतलब होता है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, तो ये इसका सही आंसर होगा। करेक्ट है। ये कंप्यूटर कहां से मंगवाया गया था? ये मेड इन भारत नहीं था दोस्तों, ये था मेड इन ब्रिटेन। मेड इन ब्रिटेन। तो कई बार क्वेश्चन में पूछा गया कि साहब भारत का पहला कंप्यूटर कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया था, जिसको 1956 के आसपास ISI कोलकाता में लगाया गया था, भारतीय सांख्यिकी संस्थान में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जब कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस करता है। तो दोस्तों जब भी हम लोग कंप्यूटर की पावर ऑन करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर को हम लोग जब पावर से ऑन करते हैं या पावर बटन से ऑन करते हैं, ठीक है, इसे हम लोग कई बार कहते हैं कोल्ड बूटिंग। क्या कहेंगे? कोल्ड बूटिंग। क्योंकि जब कंप्यूटर को पावर बटन से यूज किया जा रहा था, ऑन किया जा रहा था, उससे पहले कंप्यूटर में पावर नहीं थी, ठंडा था, ठंडे होने की वजह से उसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं। तो जब कोल्ड बूटिंग होती है तो जो सबसे पहला प्रोग्राम चलता है वो होता है पोस्ट, जिसकी फुल फॉर्म होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ये कंप्यूटर का पहला सॉफ्टवेयर है जो चलता है। ये कंप्यूटर की टेस्टिंग करता है और सारे हार्डवेयर सही है तभी आगे वाला प्रोसेस किया जाता है, अदरवाइज कंप्यूटर कभी ऑन नहीं होगा। अगर ये पोस्ट जो सॉफ्टवेयर है ये चलने के बाद में ओके थम्स अप करता है, मतलब सब कुछ ठीक है, तो फिर नेक्स्ट नंबर पर चलता है BSL, जिसे बूट स्ट्रैप लोडर कहते हैं। बूट स्ट्रैप लोडर ये प्रोग्राम जो है ये OS पर जाकर क्लिक करता है और उसके बाद में OS चलता है, जिसे हम लोग कहते हैं बूटिंग। तो बूटिंग से पहले हमारे पास में पोस्ट और BSL नाम के सॉफ्टवेयर चल जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला चलने वाला यही सॉफ्टवेयर है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, तो ए इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन सी अमेरिकन कंपनी बिग ब्लू कहलाती है? दोस्त कंप्यूटर साइंस में IBM कंपनी का सबसे बड़ा रोल रहा है हार्डवेयर के क्षेत्र में। IBM जिसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होती है, ये अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है और इस कंपनी का जो लोगो है वो ब्लू कलर में आता है, इसीलिए इसे बिग ब्लू कहा जाता है। बिग ब्लू कंपनी कहा जाता है। ये न्यूयॉर्क में आर्मोंक में स्थित है, तो इसीलिए इसे कहते हैं कोलोसस ऑफ आर्मोंक। इसका मतलब है कि यह आर्मोंक जो न्यूयॉर्क में एक जगह है वहां का ये जाइंट है, इसीलिए उसे कोलोसस ऑफ आर्मोंक कहा जाता है। IBM नाम इसको दोस्तों 1924 में मिला था। इससे पहले इस कंपनी का नाम था CTR, जिसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। तो ये भी हम लोग लिख लेते हैं। तो यहां पर आंसर आपको मिल ही गया होगा कि बिग ब्लू कंपनी किसे कहा जाता है, तो IBM को ही कहा जाता है दोस्तों बिग ब्लू कंपनी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि डिलीट होने के बाद विंडोज में फाइल कहाँ जाती है? दोस्तों जब हम लोग किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो डिलीट करने पर ये चीज चली जाती है एक जगह पर जिसे कहते हैं रिसाइकल बिन। कई बार इसको बिन या ट्रैश भी कहा जाता है। करेक्ट है। और ये एक टेम्परेरी डिलीट होता है, क्योंकि वापस यहाँ से आप फाइल ला सकते हो। तो कई बार ये पूछा जाता है कि फाइलें कहाँ जाती है रिसाइकल बिन में, और वो एक टेम्परेरी डिलीट होता है, मतलब फाइलें वापस ला सकते हो। अगर मैं इसके अपोजिट बात करूं कि मुझे परमानेंट डिलीट करना है कि फाइल हमेशा के लिए उड़ जाए, रिसाइकल बिन में जाए ही नहीं, हमेशा के लिए उड़ जाए, तो इसके लिए शॉर्टकट होता है शिफ्ट के साथ में डिलीट, और ये कई एग्जामों में पूछा गया है। और अपने इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कंप्यूटर में अंकगणितीय गणना का काम करता है। कौन है जो अंकगणितीय गणना का काम करता है? तो कंप्यूटर में सारी जो गणना है, सारी जो कैलकुलेशंस होती है वो की जाती है दोस्तों CPU द्वारा। और किसी भी CPU को अगर आप लोग ध्यान से देखें तो CPU के 3 मुख्य पार्ट होते हैं, ALU, CU और रजिस्टर।
ये जो एएलयू है यही सारी गणना करता है, और गणना करने के लिए उसको वैल्यू या जो डेटा है वो चाहिए रजिस्टर में, और रजिस्टर में डेटा डालना और निकालना काम होता है सीयू का। तो यहाँ पर सही आंसर होगा कि कैलकुलेशंस करता कौन है, एएलयू करता है। एएलयू की फुल फॉर्म जो होती है वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। इसको अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस और लॉजिकल कैलकुलेशंस करने में कैपेबल है। लास्ट क्वेश्चन है कि इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन किसके द्वारा होता है। दोस्त, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर में प्रोसेस या कार्य करने की क्षमता है, कैलकुलेशंस करने की क्षमता है। कैलकुलेशन के लिए इसको जो भी चीज दी जाती है उसे डाटा कहते हैं, और ये जो वापस लौटाता है उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो इंफॉर्मेशन को डाटा में बदलना, इस क्रिया को प्रोसेस कहते हैं, और ये जो हार्डवेयर होगा कंप्यूटर में जो ये काम कर रहा होगा वो होता है दोस्तों सीपीयू। तो सीपीयू ही है जो डाटा पर कार्य करता है और उसको इंफॉर्मेशन में बदलता है। यहाँ पर आंसर होगा सी, सीपीयू। और मेरे हिसाब से आपको सीपीयू की फुल फॉर्म भी पता होगी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको आम भाषा में माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है क्योंकि बहुत ही छोटा होता है। तो ये थे दोस्तों हमारे 10 क्वेश्चन हमारे इस क्विज के। उम्मीद करता हूं कि आपने ये क्विज डाउनलोड करी होगी और वहां जाकर आपने रियल टाइम एक्सपीरियंस लिया होगा कि किस तरह से टेस्ट दिए जाते हैं विद इन अ टाइम, और उसी का ये वीडियो सॉल्यूशन है। जल्दी दोबारा मिलेंगे नए वीडियो में नए सॉल्यूशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।